नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हमारे साथ हैं आज मधु रीता खुंटे जी और हम उनसे बात करने वाले हैं। अभी हाल में हुआ है 23 मार्च को। वैसे 23 मार्च को जहांगीर में जो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ था, लेकिन 23 मार्च को ही कोरबा और बलौदाबाजार में जो परीक्षाएं हैं वो हुई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार इसका ऑफलाइन फॉर्म सबमिट हुआ था और इसका एग्ज़ाम जो है 23 मार्च को हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट हुआ है एंड साक्षात्कार भी हुआ है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मधु रीता खुंटे जी हमारे चैनल में। तो आप थैंक यू सर। यहाँ एग्ज़ाम में बैठे थे, जी सर। तो एग्ज़ाम कितने बजे था आप लोग का? हम लोग का एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम था 7:30 बजे सर। 7:30 बजे। और परीक्षा एग्जाम का टाइमिंग था 8 बजे। 8 बजे, ठीक ठीक। अच्छा हाँ, तो तो मैं वहाँ हम्म। आधे घंटे पहले पहुँच गई थी। जी जी। आपको पहले से पता था कि यहाँ पर स्किल टेस्ट होना है का कि? हाँ सर। अच्छा, पता कैसे चला? और अ, मैं नेट पे सर्च करते रहती थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हमने जी सर। अपने अभ्यर्थियों को सूचना दी थी कि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं स्किल टेस्ट होना है करके एक वीडियो बनाया हुआ था। बहुत जी सारे लोग सर। यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हाँ रिटर्न एग्जाम होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा करके। जी सर। तो स्किल टेस्ट कैसे हुआ आप ही बता दीजिएगा ना चाहिए। जी सर। वहाँ स्किल टेस्ट सर 3 पाली में हुआ सर, क्योंकि हम्म वहाँ 237 स्टूडेंट थे। तो हम्म उसमें कुछ कुछ एब्सेंट भी थे। हम्म लगभग 220 के आसपास थे, तो 3 पालियों में सबको बुलाया गया। हम्म। फिर एक एक पाली जैसे 40-40, मतलब 40-45 में डिवाइड करके बांट दिए थे। फिर अच्छा हम अच्छा। लोग का लास्ट टाइमिंग था सर। तो हम्म हम लोग जब गए तो हम लोग को वहाँ बैठाए, फिर अपना अपना लॉगिन करने के लिए बोले, अपना अपना नाम और रोल नंबर डालने के लिए बोले। हम्म। फिर उसके बाद उबंटू का फंड था, उसमें दिया गया था कि आप 2 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। कौन सा? 2 ऑप्शन दिया था उबंटू में, एक श्रुति देव था और एक वेद माता था। तो इसके नोटिफिकेशन में भी उबंटू ऑब्लिक कृतिदेव लिखा हुआ था, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को ख्याल आ रहा है। तो मान के चलिए यहाँ हाँ पर दो तो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। जी सर। हाँ। फिर मैं श्रुति देव चॉइस की। हम्म और हमका एक पेपर दिया था, उसमें थोड़ा सा उसमें पेज सेटिंग था। हम्म हम्म, उसमें टॉप और बॉटम जो है 3 पॉइंट में था। और राइट जो है 2 पॉइंट में था, लेफ्ट जो है वो भी 3 पॉइंट था। अच्छा, ये और सेंटीमीटर में था या इंच में था? सब सेंटीमीटर वही सेंटीमीटर में सर। था, ओके। और हाँ सर, और क्या बोलते हैं, लाइन स्पेस जो है 1.5 था। अच्छा अच्छा और फंड का साइज 80 था। अच्छा। 18 था, ठीक। 18। हम्म। हाँ, 18 था। हम्म और फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग सब स्टार्ट किए, तो हम लोग को क्वेश्चन पेपर दिए। हम्म और क्वेश्चन पेपर 10 मिनट का था। हम्म। और 10 मिनट में फिर टाइप करके कंप्लीट करना था। तो देखे तो मैटर तो सिंपल मैटर था। हम्म उसमें कुछ फॉर्मेटिंग, उतना फॉर्मेटिंग भी नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी था। हम्म। बहुत लोग का 5 मिनट में कंप्लीट हो गया था, बहुत लोग का 7-8 में हो गया था, मेरा भी 7 मिनट में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, जो मेटर जी था सर। वो जी आप सर। बता सकते हो कि क्रुदिदेव में टाइप हुआ था कि वेद माता में टाइप हुआ था? वो वेद माता में टाइप हुआ था सर। तो वेद माता में कुछ शब्द या कुछ अक्षर जो टाइप हुए होंगे वो क्रुदिदेव में नहीं बन रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, उसके लिए स्पेशल कोडिंग का जरूरत है सर। नहीं, हमने जहाँ तक हमको पता है कुछ अक्षर के कृति में कोई कोड ही नहीं है। अच्छा खैर अच्छा चलिए, सर। दोस्तों इस प्रकार से जो टाइपिंग टेस्ट पेपर है उसको क्रॉस करने के लिए, निकालने के लिए, एक तो ये बगल में आप हमारी बुक देख सकते हैं। ये बुक जी सर। आपके लिए कहना चाहिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। टाइपिंग मॉडल पेपर जी सर। इसमें 100+ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही इस बुक के साथ आपको 1 साल का टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में जी उपलब्ध सर। है और ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं हमसे, जी सर। ठीक है। तो देखिए, जो वेद माता में जो टाइप्ड पेपर है ना, उसको क्रुदिदेव में जी टाइप सर। करना एक हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको वेद माता आता है तो वेद माता में ही टाइप कीजिए, क्योंकि वेद माता के कुछ जी अक्षर सर। ऐसे होते हैं जो क्रुतिदेव में टाइप नहीं होते। और जी सर। टाइपिंग एग्ज़ाम में
जो अक्षर आप नहीं टाइप कर पाते हैं वो एक्चुअल में मिस्टेक ही काउंट होगा, है ना, हाँ वो सर। गलती काउंट होगा वो। और चूंकि जी पेपर सर। एकदम इजी था, तो मान के चलिए हाँ अगर सर। एक दो अक्षर भी ऐसे होंगे जो कहना चाहिए मिश्रित अक्षर, जैसे कि प्रश्न स्र मिले न होता है ना, एक्चुअल में जी सर। कृतिदेव में नहीं आता है। कृतिदेव में उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्र और नहीं स्न, सर। है ना, स्र मिले न बनता है वेद माता में, लेकिन कृतिदेव में उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इससे क्या जी होता सर। है ना, वो गलती काउंट हो जाता है। तो जब भी आप पेपर में बैठिए, वो जो क्वेश्चन पेपर जिस फंट से टाइप हुआ है ना उसी फंट में टाइप कीजिए, ये ज़्यादा करके सही रहता है। खैर जी चलिए, सर। यहाँ पर मान के चलिए कृतिदेव और वेद माता का ऑप्शन दिया गया था, आपने टाइप किया, जी। और कई लोगों ने 5 मिनट में भी टाइप किया, मतलब कि कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं था कहना चाहिए। नहीं शुरू में सर। जो टाइपिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसमें हो सकता है कुछ लोग जो है ये कह सकते हैं कि फेल हो जाए, क्योंकि टाइपिंग इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था उसमें अगर कई लोग इंच को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना अगर आ रहा हो हम्म। किसी को, तो वो उसमें फंस सकता जी। है। जी ठीक है, सर। बाकी 2 पोस्ट था शायद तक मेरे ख्याल से, नहीं? जी सर। हम्म। तो टाइपिंग हो गया कहना चाहिए, उसके बाद आपने प्रिंट करके दिया कि वो लोग प्रिंट कर लिए? उन लोग प्रिंट निकाल रहे थे सर, वहीं पर प्रिंट निकाल के हम लोग से साइन करवाए। अच्छा अच्छा, वहीं पर प्रिंट निकाल के आप लोगों से साइन करवाए। साइन अच्छा, कराए इसके थे। बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को फिर बैठा दिया गया। हम्म फिर हम लोग को बारीकी से एक एक लोग को, एक एक कैंडिडेट लोग को हम्म हम्म इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, दूसरे कक्ष में बुलाया गया, हम्म जहाँ पे सिर्फ मजिस्ट्रेट ही थे। हम्म एक सदस्य थे और एक ही कैंडिडेट रहते थे। क्वेश्चन किस हिसाब से था? क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए या सामान्य ज्ञान के, या फिर? मुझे जो सवाल किया गया था मेरे क्वालिफिकेशन को लेकर किया गया था कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, तो पीजीडी से कहाँ से किए हो, तो अच्छा, फिर मैटर आपका कंप्लीट हो पाया कि नहीं हो पाया, इस सामने बात वाला पे। जो व्यक्ति है, जो माननीय जज हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस किस संस्था से आपने किया है ना? हाँ सर, आपने कहाँ सीवी से रमन पढ़ाई से किए थोड़ी हो किया आप? है। मैं की हूँ सर। क्या है ना, वर्तमान में सीवी रमन की डिग्री को ना मान के चलो वैसी टाइप से माना जाता था, माना जाता है कहना चाहिए। ग्रेजुएशन को पहले पूछे सर, तो मैं बोली कि मैं उसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी से की हूँ। फिर अगर पीजीडी के वो कहाँ किए हैं, उसको भी तो अगर सीवी बिलासपुर रमन यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। कह रहे थे ना, तो ज़्यादा कहना चाहिए इसमें प्रभाव पड़ता। उन लोग डॉक्यूमेंट को रखे थे सर, जो एप्लीकेशन हम लोग सबमिट किए थे ना, हम्म उसको देख के पूछ रहे थे। अच्छा चलिए, तो ये तो हुई कहना जो चाहिए यहाँ की। आवेदन हम लोग भरे थे उसको देख के ही क्वेश्चन ओके कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर 2 ही पोस्ट है, तो है ना, जी सर। इसीलिए उतना ज़्यादा उम्मीद पालना भी व्यर्थ है ना। जी सर। हाँ, हमको ये चाहिए, और वैसे भी ये संविदा नौकरी है ना। जी अभी सर। मान के चलिए जो 3-4 नौकरियां हैं, हो सकता है जैसे कि एक तखतपुर की है, एक महासमुंद की है, जांजगीर की है, जी वही बिलासपुर की है। ये सब गवर्नमेंट हाँ सर। नौकरियां हैं, इसमें पोस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो जी ऐसे सर। में कहना चाहिए थोड़ा उम्मीद ज़्यादा करना बनता है। 1-2 पोस्ट यस। में उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खैर, जी सर। है ना। आप और कहाँ कहाँ के एग्जाम अभी तक दिलाए हैं? मैं सर बिलासपुर हाई कोर्ट का दिलाई हूँ, हम्म और बिलासपुर में जिला सत्र न्यायालय भी दिलाई हूँ। हम्म उसका राज्य विधिक प्राधिकरण भी दिलाई थी। हम्म और रायगढ़ में कौशल टेस्ट दी थी, रायगढ़ जिला सत्र न्यायालय का। हम्म हाँ सर। और ये बलौदा बाजार में दी हूँ, आपका बाकी कहाँ 2 पर जगह। समस्या आ रही है? आप हमसे कुछ सलाह लेना चाहें तो? जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि मैं रिटर्न एग्जाम नहीं निकाल पा रही हूँ सर। रिटर्न नहीं निकल पा रहा तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कर रही हूँ, तो जनरल है। नॉलेज से क्वेश्चन आ आप जाता है। हमारे साथ जो है टेलीग्राम बेस्ड ग्रुप है, उसमें तैयारी करते हैं क्या, कि नहीं करते? टेलीग्राम ग्रुप से देखती हूँ सर, बाकी नहीं 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 नहीं, मेंबरशिप पेड नहीं जो ली है है। 249 का हम लोग देते हैं एकदम न्यूनतम में। इसमें मान के चलो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन तो क्विज से हो जाता है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अलग तैयारी कराते हैं, स्टडी मटेरियल अलग देते हैं, बीच बीच में लाइव अलग करते हैं, इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है जी सर। उसको अलग से देते जी हैं। सर। कभी ज्वाइन करके जी देखिएगा, आपको उससे जी सर। मदद जो है मिलेगी, है ना। जी क्योंकि सर। आप रिटर्न एग्जाम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या है।
और रिटर्न जी एग्जाम सर। क्रॉस करने के लिए हमारी ये दोनों पुस्तकें जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जी जगहों पर। रिटर्न एग्जाम के लिए आपका सीजी कोर्ट वॉरियर फॉर रिटर्न एग्जाम, और ये जो ग्रीन कलर की बुक है वो हमारी जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं जो विभिन्न जी सर। परीक्षाओं में आई हुई थी, उसका कहना चाहिए सेट है, और उसमें मतलब प्रैक्टिस सेट भी हमने डाला हुआ है। ये दोनों ट्राई जी सर। कीजिएगा, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। वैसे रिटर्न एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा जी है। सर। वैसे आप कितना पीछे हो जा रहे हैं रिटर्न एग्जाम में? सर 5 नंबर 10 नंबर, 5 नंबर मेन है सर, रैंक के हिसाब से। मतलब कि हम्म। आप ना आप तैयारी करती हूँ सर, अपने तरफ से तैयारी करती हूँ। वो एक दिन हो रिटर्न के जाएगा, लिए है ना, करती हूँ। तैयारी करते हाँ। रहिए, वो हो जाएगी। ठीक है, हम्म। तो जी सर। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। फिर भी आपका कहीं क्वेश्चन हो तो आप नीचे को पूछ सकते हैं। बाकी शार्ट में जी समझ सर। लीजिए, यहाँ बलौदा बाजार में जो एग्जाम हुआ वो कृति देव और वेद माता दोनों का ऑप्शन दिया हुआ था, 10 मिनट का समय था। एंड यहाँ पर जो पेपर टाइप हुआ था वो वेद माता यूनिकोड में था। कीबोर्ड कौन सा था, जी कीबोर्ड सर। कौन सा जनरली यूज हो रहा है? जनरली सर वो उतना तो वो ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जो नॉर्मल ही था सर, अच्छा सिंपल। अच्छा, अभी के जनरेशन वाला ही था सर, जो मतलब पुराना नहीं है। एक गोटी वाला कीबोर्ड होता है उभारा हुआ, एक पतला पतला कीबोर्ड होता है, जिब्रॉनिक्स का था सर शायद। जिब्रॉनिक्स का था। हाँ। ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है ना, ओके, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। ओके, फिर कहीं थैंक भी यू कोई सर। समस्या रहेगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। जी सर। ओके। जी सर। जी सर। थैंक